हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको साधारण ब्याज निकालने का तरीका प्रश्नों के माध्यम से बताया था। इस वीडियो में हम साधारण ब्याज दर और समय ज्ञात होने के आधार पर मूलधन की गणना करना हम सीखेंगे। तो मूलधन की गणना करना, जिस तरह से साधारण ब्याज की गणना करना आसान है, उसी तरह से मूलधन की भी गणना करना बहुत ही सिंपल और सरल है। बस कुछ बातों पर आप ध्यान दे करके और मूलधन की गणना आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, एक सवाल है कि किस धन का 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 45 रुपये होगा। यानी इस प्रश्न में हमको जो समय दिया हुआ है वह 2 वर्ष दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि समय जो दिया हुआ है वह 2 वर्ष दिया हुआ है और वार्षिक ब्याज की जो दर है, सालाना जो ब्याज की दर है वह 5% है। तो हमारा ब्याज का दर है 5% और समय दिया हुआ है यह 2 वर्ष। समय है 2 वर्ष और 5 वर्ष हमारा वार्षिक ब्याज की दर है। उससे हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो दिए गए धन पर जो साधारण ब्याज आता है वह 45 रुपये आता है। तो इस समय के आधार पर या प्रतिशत जो हमारा वार्षिक दर है इसके आधार पर और जो साधारण ब्याज यह दिया गया है, इस साधारण ब्याज के आधार पर हम मूलधन की गणना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या जो दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया, पहली बात, इसमें समय जो दिया है वह समय है 2 वर्ष। आप देखें जो समय है वह है 2 वर्ष, समय हो गया 2 वर्ष। फिर इसके बाद जो दर है वह दर है 5%। दर जो है 5% है, दर हमारा हुआ 5%। और जो साधारण ब्याज है उसको भी आप देख सकते हैं, साधारण ब्याज दिया है 45 रुपये। तो साधारण ब्याज जो है हमारा 45 रुपये है, 45 रुपीज़ है। तो साधारण ब्याज हो गया 45 रुपये। अब इस दिए गए समय, दिए गए दर और दिए गए साधारण ब्याज के आधार पर हम मूलधन की गणना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम मूलधन का सूत्र लिखते हैं और मूलधन के सूत्र के आधार पर हम अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारा मूलधन कितना आएगा। अब हमारा मूलधन का सूत्र है, मूलधन बराबर हो जाएगा दर गुणा मूलधन हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्याज में 100 से हम गुणा कर देंगे। यह हो जाएगा ब्याज गुणा 100 और बटा फिर हो जाएगा दर गुणा समय, दर गुणा समय। ब्याज हमारा कितना है, ब्याज प्रश्न में दिया हुआ है 45 रुपये। तो हमने लिखा 45 गुणा 100, 100 बटा दर हमारा है 5%, तो हम केवल 5 लिखेंगे, गुणा समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो हम समय लिख लिए 2 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, इसको 45 गुणा 100 बटा 5 में 2 से गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10। अब आप देखें 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आएगा, यानी 45 गुणा, या इस शून्य को इस शून्य को काट दें तो ऊपर यहाँ सिर्फ बचता है 10 और इस तरह से हो गया 450 रुपये। 45 में आप 10 से गुणा करेंगे तो यह 450 रुपये हुआ। तो हमारा धन यानी जो हमारा मूलधन है वह मूलधन कितना हुआ, मूलधन हमारा हो गया 450 रुपये। मूलधन जो हुआ 450 रुपये हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि समय दिए रहने पर, दर दिए रहने पर और साधारण ब्याज दिए रहने पर हम मूलधन की गणना आसानी से कर सकते हैं। और जब यह मूलधन निकल जाएगा तो इस मूलधन में अगर हम साधारण ब्याज 45 रुपये को जोड़ दें तो हमारा कुल 495 रुपया मिश्रधन भी हो जाएगा। तो अगर हमें मिश्रधन की भी गणना करनी हो तो हम मिश्रधन भी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मिश्रधन निकालना हो तो मिश्रधन बराबर मूलधन और इसमें धन जो साधारण ब्याज है वह जोड़ देंगे। मूलधन हमारा 450 हुआ, ब्याज दिया है 45 रुपये, इसको जोड़ेंगे तो कुल 495 रुपये मूलधन मिश्रधन होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने
समय, दर और साधारण ब्याज ज्ञात होने पर बड़ी ही आसानी से मूलधन को निकाल लिया। अब इसके बाद चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, और इस दूसरे प्रश्न को भी आसानी से आप समझ सकते हैं और इसको लगा भी सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखें कुछ इस तरह का है, और दूसरा प्रश्न यह है कि किसी धन का, यह आप देख सकते हैं, यह दूसरा प्रश्न जो दिया गया है वह इस तरह से है। दूसरा प्रश्न, किसी धन का 2/1/5% की दर से, किसी भी धन का 2/5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 121 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यहाँ भी धन हमें मूलधन ही ज्ञात करना है। तो आप देखें कि किसी धन का 2/1/5% वार्षिक ब्याज, तो यह ब्याज की दर है। 2/1/5% वार्षिक ब्याज की दर है, तो हम लिख सकते हैं दर बराबर 2/1/5%। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 1 11, 11/5%। यह हमारा हो गया दर हुआ, वार्षिक दर हुआ, साल भर का दर हुआ। और फिर जो समय दिया हुआ है वह समय दिया है 2 वर्ष। समय जो है आपका है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है। और साधारण ब्याज जो हमारा है, साधारण ब्याज आप देख सकते हैं कि साधारण ब्याज दिया गया है ₹121। साधारण ब्याज ₹121 है। तो अब इसके आधार पर हम मूलधन की गणना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे मूलधन। तो मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे, ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणे समय, दर गुणे समय। तो ब्याज यहाँ है 121 रुपये, जो 100 है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। और यहाँ जो दर है वह दर है 11/5, और गुणा समय जो है वह 2 वर्ष है, समय जो है 2 वर्ष है। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्याज की जगह हमने क्या लिखा, 121 रुपये। फिर समय जो दर जो हमारा 100 है वह 100 ऐसे ही लिख लेंगे। और फिर जो दर है वह दर 11/5% है, तो हम केवल 11/5 लिखेंगे और समय की जगह 2 वर्ष लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से 121 और 100 में गुणा कर देंगे। तो यह लिखेंगे 121 गुणा 100 और गुणा 5। जैसा कि आप जानते हैं चूँकि यह पूरा बट्टे है, तो 121 गुणे 100 बट्टे का 11/5 है, तो इसलिए हम 5 में अंश में गुणा कर देंगे। तो वह हो जाएगा गुणे 5, यानी 5 यहाँ आपका आ जाएगा। 121 में 5 से गुणा करें, अंश में गुणा कर लेंगे, और बटा यही 11 बचा और गुणा 2 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आप जैसा कि जानते हैं 121 में अगर हम भाग दें 11 से, तो यह 11 से 121 में जो भाग देंगे तो 11 बार भाग जाएगा। 121 में 11 11, एक शेष बचेगा, फिर 11, तो 11 हो जाएगा और गुणा फिर 100 हो जाएगा और फिर गुणा 5 हो जाएगा। अब हम इसको आपस में गुणा कर लेंगे, 11 × 55 और 55 के आगे जो हो 2 शून्य हो जाएगा, यानी 5,500 रुपया यह मूलधन हो जाएगा। 11 × 55 = 55, यानी जो दर 11/5% है, 2/1/5% है, और जो समय 2 वर्ष दिया गया है, और जो साधारण ब्याज 121 रुपये है, इसके आधार पर जब हम मूलधन की गणना करेंगे तो हमारा मूलधन कुल आएगा 5,500 रुपये। यानी 5,500 रुपये को अगर 2/1/5% की दर से 2 वर्ष के लिए हम बैंक में जमा कर दें तो हमें जो है 2 वर्ष में 121 रुपये साधारण ब्याज मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा पहला और दूसरा प्रश्न। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, और तीसरा प्रश्न कुछ इस तरह का है। तीसरा प्रश्न भी आसान ही है। यहाँ दे रहा है कि तीसरा प्रश्न हमारा यह है, किसी धन का 6/1/4%, किसी धन का 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से
3 वर्ष में साधारण ब्याज रुपये 150 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा वार्षिक ब्याज की दर है वह दर, यह जो दर दिया हुआ है यह दर 6/1/4% है, यह दर है। और यह जो 3 वर्ष है यह आपका समय है। और जो साधारण ब्याज है वह साधारण ब्याज रुपये 150 है। तो इसको भी आप देखें, यहाँ पर दर आप लिख सकते हैं, दर बराबर है 6/1/4% बराबर 4 में 6 से गुणा कर लें, 4 छक 24, 24 में 1 जोड़ दें 25, 25 बट्टे हो जाएगा 4%। तो यह दर हुआ। समय हमारा कितना है? समय आप देख सकते हैं, समय जो है वह 3 वर्ष है। समय कितना है? 3 वर्ष है। और जो साधारण ब्याज है वह साधारण ब्याज कुछ 150 रुपये है। साधारण ब्याज रुपये 150 है। अब इसके आधार पर हम बड़े आराम से जो है मूलधन की गणना कर सकते हैं। अब हम मूलधन की गणना निकालेंगे तो मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणे समय। अब साधारण ब्याज हमारा कितना है? रुपये 150 है। हमने 150 लिखा, गुणा साधारण ब्याज की जगह, इसकी जगह हम 150 लिखेंगे, गुणा 100 अपनी जगह रहेगा, बटा दर हमारा है 25/4, हम यहाँ पर लिख लेंगे 25/4 गुणा समय जो दिया है वह 3 वर्ष है। तो हमने समय लिख लिया 3 वर्ष। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। यह हो जाएगा 150 गुणा 100 और गुणा 4 का पुनः अंश में ले जाएंगे तो 4 से गुणा 100 में कर देंगे, बटा यह ऊपर 25 बच जाएगा और गुणा 3 हो जाएगा। अब यहाँ आप देखें कि 25 से हम चाहें तो 150 को डिवाइड कर सकते हैं या 100 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 से अगर हम 150 में भाग देते हैं तो 25 एकम 25 और 25 छक्का 150, यह हो जाएगा 6 और फिर 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो इस तरह से आपने देखा कि यह पूरा डिवाइड हुआ। और हम अब लिख लेंगे इसको पूरे आराम से, 2 गुणा 100 और गुणा 4, और इस तरह से यह कुल हो गया 4 दूनी 800 रुपये। यह हमारा कैलकुलेशन करने पर क्या आया? 800 रुपये हमारा जो हुआ मूलधन हुआ। तो 800 रुपये मूलधन का 25/4% की दर से 6/1/4% यानी 25/4% की दर से जब हम इसका मूलधन ज्ञात करेंगे तो मूलधन हमारा 800 रुपये होगा। तो यह आपका आंसर हुआ, मूलधन बराबर 800 रुपये। 800 रुपये मूलधन हो जाएगा 800 रुपये। अब हम चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमारा कुछ इस तरह का है और चौथा सवाल भी आसान ही है। मैं ज़्यादा उदाहरण से आप सबको बताने की कोशिश करता हूं ताकि कई तरह के सवालों को समझ करके आप अपने ज्ञान को आसानी से बढ़ा सकें और अपना क्षमता संवर्धन कर सकें। वीडियो को देखने के लिए आप पूरा का पूरा वीडियो देखें। स्किप करने पर आप ही का नुकसान होता है और समय भी व्यर्थ जाता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और वीडियो को बिना स्किप किए देखने पर आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। यहाँ देखें, यह चौथा सवाल है, किसी धन का 6.40% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज रुपये 2420 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। यहाँ भी देखें, हमें धन यानी मूलधन की गणना करनी है। तो हमारा मूलधन प्रश्न है, वह पूछ रहा है किसी धन का, तो हमारा मूलधन यहाँ प्रश्न हो गया। मूलधन प्रश्न हुआ, वार्षिक ब्याज की जो दर है वह 6.40% है। वार्षिक ब्याज की दर जो है 6.40% है। जो साधारण समय जो दिया हुआ है वह समय आप देखिए, समय जो दिया हुआ है वह 4 वर्ष है।
समय कितना है, 4 वर्ष है। समय हो गया 4 वर्ष। और जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, वह साधारण ब्याज भी देखिए कितना है, 2420 रुपये है। साधारण ब्याज 2420 रुपये है। अब हम सूत्र में रख करके धन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन, मूलधन बराबर ब्याज, ब्याज गुणा 100 बटा, ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। जैसा कि आपने पीछे के वीडियोस को देखा और उससे आपने समझा। तो ब्याज हमारा कितना है, 2420 रुपये ब्याज है। 100 हम गुणा कर देंगे बटे समय जो दिया हुआ है वह 4 वर्ष है। समय जो है 4 वर्ष है और दर जो है हमारा 6.40 है। तो हमने दर रखा 6.40। अब हम इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ देखें, 4 से या 2420 कटेगा तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 छाक 24 और फिर 20 में भाग देंगे। तो चूंकि 2 अंकों में भाग देंगे तो 0 और फिर 4 पचे 20 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 605 गुणा 100 बटा 6.40। इस तरह से यह कुल हुआ। अब हम इसको आसानी से गुणा करके भाग देख सकते हैं। 605 में 6 से गुणा कर लेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। 605 गुणा 100 बटा 6.4, 6.4 हुआ। अब इसको भी आप छोटा कर सकते हैं। यह हो जाएगा 2 से भाग दे दें, 2 तियाँ 6 और फिर 0, 2 तियाँ 6 फिर 0 फिर 2 दूनी 4, 1 से बचेगा, 2 पचे 10 और फिर 0 होगा और ये हो जाएगा 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। तो यह हुआ 30,250 बटा 3.2। अब इसको फिर आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं आराम से। इसको डिवाइड करें तो 2 से फिर यह कटेगा और 2 से जब काटेंगे तो यह हो जाएगा 2 एकन्ने 2, 2 पचे 10, 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और बटा यह 3.2 जो होगा 1.6 हो जाएगा यह काटने पर। तो इस तरह से आपने देखा कि यह 15,125 बटे 1.6 हुआ। इसको पुनः आप डिवाइड कर सकते हैं, 15,125 और यह दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा और बट्टा हो जाएगा 16। अब आप डायरेक्ट 16 से भाग दे करके बड़ी आसानी से मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कुछ इसको भाग देने की कोशिश करते हैं। 15,000 सारी 1,51,250, 1,51,250 में हम भाग दे रहे हैं 16 से। यह 16 से भाग देंगे तो 16 से भाग देने पर देखिए कितना होगा, 16 9 144, 11 में से 4 जाएगा 7, फिर यह हो जाएगा 2, फिर 16 चौको 64, यह हुआ 16 चौको 64, 12 में से 4 जाएगा 8, फिर हम यह 5 उतार लेंगे, फिर 16 पच्चे 80 हो जाएगा, यह हुआ 16 पच्चे 80, फिर 5 शेष होगा, फिर यह 0 उतार लेंगे, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 हो जाएगा, फिर 2 शेष आ जाएगा, दशमलव, फिर 0 बढ़ाइए, 16 एकन्ने 16 होगा और फिर 4 और फिर 16 दूनी 32। तो कुछ इस तरह से इसको भाग देने पर यह आ रहा है 9,453.12। यह जो होगा मूलधन हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से आप भाग दे करके मूलधन की को ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से और इन 4 प्रश्नों के माध्यम से हमने आपको मूलधन ज्ञात करने के बारे में समझाया और बताया। मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आपने इन मूलधन को ज्ञात करना बड़ी ही आसानी से सीख लिया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें जिससे हमें कुछ अन्य जानकारियां प्राप्त हो सकें। वीडियो को देखने के लिए पुनः बधाइयाँ और तब तक हम फिर अगले वीडियो में पुनः साधारण ब्याज से
दर ज्ञात करने और समय ज्ञात करने की प्रक्रिया के बारे में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।